कोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर मिला और हमारी लीगल टीम ने जम के फाइट किया। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट थी, आप लोगों की भी साझेदारी थी और क्लियरली उस ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि जितने भी 10 एफआईआर तेलंगाना में किए ही ये एफआईआर इलीगल हैं, ये एफआईआर हो नहीं सकते। और बाकायदा उसमें एक्सप्लेन किया और बाकी में काफी एक्ट्स के बुक पढ़ी कि वहां पर कस्टमर ये कहता है कि मुझे पेमेंट आना है, मैंने कंपनी को पेमेंट किया है, तो वहां पर 420 लग जाना, 506 लग जाना, 409 लग जाना। बाद में मैं एक्ट पढ़ने के बाद मुझे ये सब बातें पता चले, जब तक तो मुझे कुछ भी लीगल नॉलेज नहीं था। उसके बाद भी अगर 2019 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे रिलीजिंग मिल जाता, अगर मैं बाहर आ जाती तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। आपको मैं ये बातें आज इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसके पीछे कौन है। ये जो तुम्हें बहकाते हैं ना कि हम पैसे दिला देंगे, हम इन्वेस्टर की फिक्र कर रहे हैं, इन्वेस्टर की फिक्र नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टर का काम होने पे आ जाता है, जब इन्वेस्टर को पैसे मिलने का दिन आ जाता है, जब इन्वेस्टर का काम क्लियर हो जाता है और इन्वेस्टर आसान हो जाएंगे, हीरा ग्रुप आसान हो जाएगी, उस वक्त में ये लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी को एजेंसी को इन्वॉल्व करके वो एजेंसी को हमारे ऊपर भेज के फिर से डिले कराते हैं इस काम में। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2019 में जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद वापिस महाराष्ट्र की पुलिस आती है और वापिस महाराष्ट्र की पुलिस आके हाईकोर्ट की बेल पे भी मुझे रिलीज ना होने पर मुझे लेकर चले जाते हैं, मुझे लेकर जाते हैं, फिर वहां पर पीटी वारंटों में 1 साल तक रखते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुभान अल्लाह, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, उसकी बात की इज्जत हर एजेंसी को करना है, उसकी बात की रिस्पेक्ट हर एजेंसी को करना है, उसके सामने हर एजेंसी को सरखुम करना है। उस कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अब हीरा ग्रुप जो है अपने इन्वेस्टर जो साथ रहते हैं उनको रखकर, जो जाना चाहते हैं उनको भेजकर वो अपने बिजनेस को रन कर सकती है और उसके बिजनेस प्रेमाइसेस को ओपन करो, उसके ऑफिसेस को डीसील करो और उसको बिजनेस करने का परमिशन दो। इतनी बड़ी अदालत का ये फैसला था, ये हमारे लीगल टीम की जीत थी और हमारी लीगल टीम की फाइट और आपकी दुआएं, आपका सपोर्ट था। उसके बाद डे बाय डे, दिन बाय दिन अब कंपनी पैसा देगी। कैसे पैसा देगी? कंपनी तो या तो लैंड पे इन्वेस्ट करी है, या तो प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करी है, या तो बैंक में होल्ड हो गई। मैंने कोई चुराया नहीं है, मैंने कोई गलत वादा नहीं किया है। जितने भी इन्वेस्टर थे अग्रीमेंट करके नफे और नुकसान में हिस्सेदार है करके हमारी कंपनी में आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से लेकर 2018 तक कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी इन्वेस्टर को नहीं था। इस बात का लाखों लोग, आप लोग गवाह हैं इस बात का। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इन्वेस्टर को पैसे जो रोकना चाहते हैं वो मैं नहीं हूँ, लीगल कोर्ट्स नहीं है। कोर्ट्स तो कभी से आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर ये आपको रोकना चाहते हैं। जो भी एजेंसियों को प्रेशर डालकर इन्वॉल्व करते हैं वो एजेंसियां रोकते हैं, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या प्रूफ है? आपको पैसे देना है, वो एक ही तो प्रूफ है कि इन्वेस्टर का पैसा देना है। वो मैं रेडी हूं देने के लिए, कोर्ट भी रेडी है देने के लिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे इस बात की फिक्र है कि मुझे इन्वेस्टर का गम है, उनके पैसे दिया जाए। और अब 4 लोग यूट्यूब पे बैठकर ये बोलते रहे कि वो अरेस्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। तो अरे भाई, मैं तो कहती हूं कि अगर तुम्हें पैसा मिल जाना है तो आप आ जाइए, मैं बुलाऊंगी, एक दिन डेट रखूंगी, ऐसे कॉलोनी पे आ जाइए। इस वक्त आप उस लैंड को देख लीजिए जो 33,000 स्क्वायर यार्ड मैंने 200 करोड़ दे के, चेक से पैसे दे के, डीडी से पैसे दे के सैयद अख्तर साहब से जो परचेज करी थी, उस लैंड को देख लीजिए। वो मैंने तुम्हारे लिए सेफ किया है। कंपनी की सबसे बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्टर के लिए जमा कर दिया है। सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एक बायर नहीं लेगा तो दूसरा बायर ले लेगा। ये लोग जो है यहां पर परेशान है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीमार्केशन का ऑर्डर देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डीएम आके डीमार्केशन करने के बाद वहां पर कई एजेंसियों के आईओएस वहां पर ठहरे रहे गवाह के तौर पे। वो सब कुछ होने के बाद भी यहां पर जो है लैंड के ऊपर बैठ
बैठना, कब्जे करना, होटल्स बनाना, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाना, अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है जुल्म करना, तो कोई भी बैयर वहां जाता है तो कौन बैयर जो है उसके लिए पेमेंट क्रेडिट करेगा? जो इस तरह के जो है काम करते हैं, ये कौन करवाते ही? ये जो बैठकर आपको कहते हैं ना कि हम पैसे दिला देंगे, हम पैसे दिला देंगे, उनके हाथ से ये लोग करवाते हैं, क्योंकि उनको पैसे दिलाना मकसद नहीं है, ये लैंड को कब्जा कर लेना मकसद है।